प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सीरीज में आज का हमारा क्वेश्चन, अ पर्टिकुलर स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लेटिट्यूड which passes through the northern Rajasthan. It has over 80% of its area under forest cover. Over 12% of forest cover constitute protected area network in this state. अब यह है क्वेश्चन. अब यहां पर यूपीएससी एक क्वेश्चन किसी विषय वस्तु के बारे में डिस्क्राइब करते हुए वह क्या है यह पूछता है. ऐसे क्वेश्चन में इन तीनों स्टेटमेंट जो है इनसे हमें यह जो ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं इनको एलिमिनेट करना होता है. पहला है इट इज लोकेटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड व्हिच पासेस थ्रू नॉर्दर्न राजस्थान. अब जब यह है तो इस तरह है, हमें एक बार मैप बनाना और देखना है कि नॉर्दर्न राजस्थान का यह लैटिट्यूड है उससे कौन कौन से स्टेट पास हो सकते हैं. उत्तरी राजस्थान. अब यहां पर देखो इसमें हिमाचल प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड, असम और कहीं ना कहीं अरुणाचल का लैटिट्यूड वहां पर आ रहा है. अब यहां पर कह रहा है इट हैज 80% एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर. तो अगर हमने फॉरेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ी है या हमें यह पता है कि किसका जो एरिया है उसमें कितना प्रतिशत जो है वन है, तो उसके बेसिस फिर हम अगेन यहां से ऑप्शन कट डाउन करेंगे और इस थर्ड ऑप्शन के साथ ही यहां पर पूरा आंसर निकल के आएगा. बट हो सकता है यह जब क्वेश्चन एग्जाम में आया हो, जब 2012 में आया हो, तो यहां से फिर लोग कंफ्यूज हो गए. तो अगर आपका यह पार्ट एनवायरमेंट कम ज्योग्राफी इस सेंस में स्ट्रांग नहीं है तो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन. बट यह अगर पता है तो आंसर कर सकते हो. इसका आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश. आप लोगों ने क्या सोचा, क्या इसको लीव करना उचित समझा या क्वेश्चन को किया ही, यह आप लिख सकते हो कमेंट में. और आपको डाउट क्या रहा वह भी आपको लिखना, बिकॉज उस डाउट सेक्शन से आप क्या फील कर रहे हो उसी से एक्चुअल में आप लोगों की थिंकिंग बनेगी. केवल यहां पर आंसर जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस आंसर पर अराइव कैसे हुए हम, उसमें हमारी थिंकिंग क्या थी, यह इंपॉर्टेंट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम. इनमें से किन राज्यों में ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन है. अब यह जब क्वेश्चन है पहले तो आप सोचो कैसे करोगे, इसका आंसर क्या होगा. अरुणाचल, हिमाचल, मिजोरम. अब जब यह है आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट का अगर याद नहीं आ रहा तुरंत याद करो इंडिया का रेनफॉल मैप, और उस रेनफॉल मैप से याद करने की कोशिश करो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां होते हैं जहां रेनफॉल 150 से ज्यादा या 200 सेंटीमीटर उससे या उससे ज्यादा वहां पर. अब यहां पर देखो हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में बारिश जो है मानसून से होती है, परंतु मानसून जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ बढ़ता है तो बारिश कम होती जाती. तो यहां पर यह हिमाचल प्रदेश नहीं होना चाहिए, और वैसे भी हिमाचल प्रदेश एल्टीट्यूड पर स्थित है, वहां पर टेम्परेट एवरग्रीन हो सकता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो है संभावना कम है. तो अगर इस तरह सोचते हो तो आप सेकंड हटा सकते हो. अब ऑप्शन आपका बचता है ए एंड सी. अब यहां पर यह मैप, तो यहां पर आपको रेनफॉल मैप जब पता है तो यहां पर जब हम देखते हैं मिजोरम का यह साउदर्न पार्ट जो है वहां पर ज्यादा रेनफॉल होती. अब यहां पर एक कंफ्यूजन होगा आप में से क्या आंसर है. कईयों ने आंसर इसका ए वन ओनली दिया होगा, मिजोरम को हटा दिया होगा. बट मिजोरम भी सोचना, हो सकता है इसमें कईयों का आंसर वन ओनली, कईयों का 1 and 3 हो. अब ये 1 ओनली करना है कि 1 and 3 करना है, यह आपको डिसीजन लेना है जब एग्जाम में जो है आपने इसमें 50-50 प्रोबेबिलिटी इस क्वेश्चन को ला दिया है, और एग्जाम हॉल से पहले जो आपने अपना एनालिसिस किया था
उससे आपको पता है कि आपका ज्योग्राफी का पार्ट स्ट्रांग होता है, ज्योग्राफी का पार्ट जो है वह सही होता है। तो उसको देखते हुए इसका आंसर जो है, अगर आप फ्री प्रोबेबिलिटी में जा रहे हैं तो आपको मार्क करना है। इसका आंसर है सी, अरुणाचल एंड मिजोरम। यही जो है 50-50 प्रोबेबिलिटी है, और इसी 50-50 प्रोबेबिलिटी के कारण जो है हमारा आंसर एग्जाम हॉल में अलग होता है, और एग्जाम हॉल से बाहर जो ही हम निकलते हैं तो हमें मालूम होने लगता है कि उत्तर जो है वह गलत है। और जब प्रमाइस से बाहर निकलते हैं, स्कूल प्रमाइस से, तब लगता है कि गलत है। वह इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका उसमें थिंकिंग जो चेंज हो रहा है, उस थिंकिंग को ही आपको कंट्रोल करना है, आपको जो है आंसर पर कमांड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू रेड सैंडर्स, लाल चंदन, जो कुछ ही दिनों पहले चर्चा में था, यह न्यूज में था 2016 में, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। और ऑल्दो जो हमने पहले का लेक्चर डिस्कशन किया है उसमें भी रेड सैंडर्स को मैंने डिस्कस किया है, तो इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन है ट्री स्पीसीज फाउंड इन अ पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, फिर it is one of the most important trees in the tropical rainforest areas of South India. दक्षिणी भारत में है, तो मैंने जब बताया था, बोला था कि दक्षिणी भारत में है लाल चंदन, पर ये दक्षिणी भारत में जो है, जो आपका नॉर्दर्न जो है आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न तमिलनाडु और साउदर्न आंध्र प्रदेश है, वहां पर मिलता है। वहां पर जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट है, यह आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरियाज वो नहीं है। इसका आंसर है ए, वन ओनली, वन ओनली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अगर यहां पर इसका आपको मैप भी पता है भारत के किस रीजन में है, तब भी आप आंसर कर सकते हो। लाल चंदन जिसकी स्मगलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, इस कारण यह चर्चा में था, और आईयूसीएन की जो रेड डाटा बुक है उसमें भी जो है इसको इंडिकेट किया गया है। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक ए डोमिनेंट स्पीसीज? क्वेश्चन सिंपल है। अब इससे आपको यह लेना है कि जो फॉरेस्ट टाइप्स हैं, एवरग्रीन, ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, थ्रॉन फॉरेस्ट, उनमें जब आप पढ़ते हो तो उनका एरिया क्या है, उनका रीजन क्या है, प्लस वहां पर रेनफॉल क्या है, प्लस वहां पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज है, वह आपको याद रखना है। इन क्वेश्चन से आपको केवल यही नहीं पता लगेगा कि क्वेश्चन को करना कैसे है, अपितु आपको स्वयं जब आप पढ़ रहे हो किसी भी विषय वस्तु को, तो आपको पढ़ना कैसे वह भी पता लगेगा, वह भी पता लगेगा। टीक जो है वह ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, अगर कोई टीक क्षेत्र में निवास करता लाइक एमपी वगैरह, तो वहां से भी सोचकर वह आप जो है आंसर कर सकता है। जैसे राजस्थान में कोई है तो कह सकता है कि ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में नहीं मिल रहा होगा, तो वह एक ऑप्शन कट कर सकता है, एक ऑप्शन कट कर सकता है। इस तरह आप कट करके भी अपनी प्रोबेबिलिटी को जो है 75-50% कर सकते हो। और अगर याद नहीं है तो फिर इस क्वेश्चन को लीव करना है, या क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं तो नहीं, वैसा वाला है, वैसा वाला है। बट इन क्वेश्चन को अभी जब हम कर रहे हैं तो उससे यह लेना है कि जब भी हम टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जब पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जब पढ़ रहे हैं, तो हमें जो ट्री स्पीसीज हैं उन वनों में, उनको याद रखना है, उनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारत की आर्द्रभूमियों के कंटेक्स्ट में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द कंट्रीज टोटल जियोग्राफिकल एरिया अंडर द कैटेगरी ऑफ वेटलैंड is recorded more in Gujarat as compared to other states.
आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है, अर्थात वेटलैंड सबसे ज्यादा गुजरात में एरिया। अब देखो इस तरह के जब क्वेश्चन है तो 2012 में इनका आंसर क्या होगा और अभी क्या आंसर होगा वो चेंज हो सकता है। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपीएससी ने जो ऑफिशियल की में आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं, उस ईयर के अकॉर्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं। हो सकता है कि उसके बाद डाटा अपडेट हुआ हो तो उत्तर चेंज हो गया, पर 2012 में क्या था यह हमें डिस्कशन करना है और कैसे हम करते वहां अगर हम 2012 में अपीयर हो रहे होते उसको हम देख रहे हैं। सेकंड है भारत में तटीय आर्द्रभूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्रभूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। इंडिया में जो कोस्टल वेटलैंड है वह ज्यादा है आपके इनलैंड वेटलैंड के। अब इसमें एक तो यह अंडरलाइन और ये ऊपर बोल रहा है वेटलैंड जो है मोर है गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले। अब गुजरात है, अब यहां अगर हमें कुछ वेटलैंड्स पता है और फिर हम यहां पर देख सकते कच्छ और ये इनसे अगर हम अनुमान लगाएं तो हम ये सोच सकते हैं कि यहां पर जो कोस्टल वेटलैंड है इसके कारण ही गुजरात में यह पार्ट ज्यादा हो रहा होगा। तो हो सकता है बट मुझे श्योरिटी नहीं है तो मैं स्टार मार्क करूंगा और इस ऑप्शन में भी जो है मैं स्टार मार्क करूंगा। और अगर एग्जाम में होगा आप लोग क्या करते, इस क्वेश्चन को लीव करते या क्वेश्चन को करते ही। अगर मैं होता आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन, लीव करता, बिकॉज इससे मुझे नेगेटिव जो है आंसर हो सकता है। बट इसका आंसर जो है ये सेकंड पार्ट गलत है। जो इनलैंड वेटलैंड है लाइक जो भी आंतरिक वेटलैंड्स हैं भोज वेटलैंड आपके अन्य जो वेटलैंड वो इनका एरिया ज्यादा और यहां पर ये इनलैंड वेटलैंड है केवल रामसार वाले नहीं सारे वेटलैंड मिलाकर। इसका आंसर है ए 1 ओनली। बट यहां से सी के लेनी है कि अगर इस तरह हम फंस जाते हैं तो क्वेश्चन को लीव करना भी बेटर है। इस तरह हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है और इस तरह डिलिबरेट प्रैक्टिस से जो है थिंकिंग के द्वारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कमांड जो है करना है। इनमें आप कमेंट करते जाइए, क्वेश्चन को पढ़िए और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन का डिस्कशन साथ साथ देखते रहता है। बिकॉज या मकसद आपको इन क्वेश्चन को रटना नहीं है, इन क्वेश्चंस को फील करना है। आंसर कैसे होगा वह फील करना है। ठीक है, थैंक यू।